हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव बोर्ड। आई एम पूजा और यहाँ पर एक नया सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सिमिलर जैसे हमने स्कीम्स को डिस्कस करना स्टार्ट किया था। आई नो आपके फेज 1 एंड फेज 2 एग्जामिनेशन में 6 मंथ के करंट अफेयर्स आते हैं और 6 मंथ में जो भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स रिलीज हुआ है उनको हमें डिस्कस करना है। तो आज हम पहला एक रिपोर्ट रैंकिंग बोल सकते हैं या इंडेक्स बोल सकते हैं जिसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, विच इज स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2022। आप यहाँ पे डेट पे मत जाइएगा कि ये 2022 का डेटा है, नहीं, इसे 16 जनवरी 2024 में ही लॉन्च किया गया है। तो ये जनवरी 2024 का डेटा है, इसलिए करंट अफेयर्स का पार्ट है। क्लियर? इसके पहले मैंने एक और सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें एवरीडे 10 मिनट्स में एक स्कीम को हम डिस्कस करते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की कुछ स्कीम्स को मैंने डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके उन सारी स्कीम्स को देख सकते हैं और ये स्कीम भी आपके फेज 1 एंड फेज 2 एग्जामिनेशन में हेल्पफुल रहेंगी। मैं ये जो वीडियोस बना रही हूँ ये सभी के लिए है, मतलब रेगुलेटरी बॉडी के लिए तो है ही, इसके अलावा अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट है तो भी आपके लिए ये यूजफुल है। और गवर्नमेंट स्कीम तो यार ऐसा कोई एग्जाम नहीं बना है इंडिया में, स्पेशली अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम के बारे में बात करते हैं तो गवर्नमेंट स्कीम हर एक कैटेगरी का पार्ट होती है। ठीक है, तो आज की रिपोर्ट आपको क्लियर है। आज हम बात करेंगे स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2022। हमें देखना है कौन रिलीज करता है, कब से रिलीज की गई है, क्या यहाँ पे की फाइंडिंग्स आई हैं। ओके, डन। तो दिस इज फोर्थ एडिशन ऑफ द स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग। दिस इज अ फोर्थ एडिशन। 1 सेकेंड, आई हैव टू पिक पेन। ओके, this is the fourth edition of the state startup ranking 2022 which is released by श्री पीयूष गोयल। कौन है पीयूष गोयल? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पोर्टफोलियो है इनके पास। इसके अलावा इनके पास फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल का पोर्टफोलियो भी है। इन्होंने फोर्थ एडिशन इस रिपोर्ट का रिलीज किया है। कब? नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी 2024 को भारत मंडपम न्यू दिल्ली से। डन। ये जो रिपोर्ट है वो बताती है कि हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी, पहली चीज तो समझिए सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर किया गया है। हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी किस तरीके से काम कर रहे हैं, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम को बिल्ड करने के लिए, और एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम एडॉप्ट कर सके टू ग्रो। इसलिए इस रिपोर्ट को या रैंकिंग को पब्लिश किया जाता है सिंस 2018। तो 2018 से इस रिपोर्ट को लाया जा रहा है और ये फोर्थ एडिशन आपको देखने को मिलेगा। डन। The state startup ranking is yearly capacity building exercise created and released by DPIIT. तो DPIIT मतलब डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरनल इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इनके द्वारा इस रिपोर्ट को रेडी किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है एंड रिलीज किया जाता है। डन। स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग वॉज लॉन्च इन द February 2018। फर्स्ट एडिशन 2018 में आया था और ये आपको फोर्थ एडिशन देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव है एम टू empower स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी टू डेवलप देयर स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड ऑल्सो टू हेल्प लर्न फ्रॉम ईच अदर बेस्ट प्रैक्टिसेस। इस इंडेक्स में ये इस रैंकिंग में 33 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी को कवर किया है और हमने अपने स्टेट्स को या जो कैटेगरी बांटी है वो टोटल 5 कैटेगरी में इन यूनियन टेरिटरी और स्टेट को डिवाइड किया है। तो यहाँ पे जो रैंकिंग है वो 5 कैटेगरीज में है। बेस्ट परफॉर्मर स्टेट, टॉप परफॉर्मर स्टेट, लीडर कैटेगरी, एस्पायरिंग लीडर एंड इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। अब यहाँ पे एक पॉइंट में नोट करना चाहूंगी, सिंस 2019 यहाँ पर पहले जब 2018 में पहली बार रैंकिंग आई थी ना तो एक और कैटेगरी हुआ करती थी बिगिनर लिस्ट, और अब हमने इसको रिप्लेस कर दिया है, रिप्लेस नहीं रिमूव ही कर दिया है। तो बिगिनर लिस्ट भी इसका पार्ट हुआ करती थी रैंकिंग का, बट अब इसे हमने डिसकंटिन्यू कर दिया है। कब से? 2019 से। डन। अब यहाँ पे हमारे कुछ स्टेट ऐसे हैं जो बहुत लार्जर स्टेट है, जहाँ की पॉपुलेशन भी ज्यादा है, ग्रोथ रेट भी ज्यादा है, बट कुछ स्टेट ऐसे हैं जो कि हमारे बॉर्डर एरियाज में आते हैं या हिली एरियाज में आते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन कम है। तो हमने अपने स्टेट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी बी, मतलब कैटेगरी ए और कैटेगरी बी, और उसके अकॉर्डिंग ही रैंकिंग की गई है। तो कैटेगरी ए में वो स्टेट्स आते हैं जिनकी पॉपुलेशन ग्रेटर देन 1 करोड़ है, और ऐसे स्टेट जिनकी पॉपुलेशन लेस देन 1 करोड़ है वो आपकी कैटेगरी बी में आएंगे। तो रैंकिंग भी वैसे ही है। आप ऐसा कह सकते हो कि कैटेगरी ए का मतलब होता है आपके लार्जर स्टेट जहां की पॉपुलेशन ग्रेटर देन 1 करोड़ है, 1 CR है। ठीक है, और यहाँ पे टॉप किया है गुजरात ने, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन कैटेगरी ए गुजरात, देन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में लार्जर स्टेट की कैटेगरी में गुजरात टॉप पर है। वहीं अगर हम कैटेगरी बी के बारे में बात करें जिसमें आपके स्मॉल स्टेट्स आते हैं, और इसमें टॉप किसने किया है? हिमाचल प्रदेश ने किया है।
आई होप इतना बातें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे जो रैंकिंग पब्लिश की गई है उसमें 7 ब्रॉड एरियाज को कवर किया गया है, ठीक है। 7 ब्रॉड रिफॉर्म्स एरियाज को यहाँ पे कवर किया गया है। कौन कौन से है वो एरियाज? तो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, जैसे कि हर एक स्टेट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो गया, या आपका सिडबी है, नाबार्ड है, बैंक्स हैं और अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। तो आपके स्टार्टअप इकोसिस्टम को ग्रो करने के लिए उनका क्या सपोर्ट है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एक्सेस टू मार्केट, इंक्यूबेशन एंड मेंटरशिप सपोर्ट, फंडिंग सपोर्ट कितना दिया जा रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग्स और रोड मैप टू द सस्टेनेबल फ्यूचर। तो यहाँ पर ये 7 आप देखेंगे ब्रॉड रिफॉर्म्स है जिसके अंदर इस रैंकिंग को रिलीज किया जाता है। तो पहले हम कैटेगरी ए के स्टेट्स को देखेंगे। तो जैसे कि हमने देखा कि बेस्ट परफॉर्मर कौन है, आंसर है गुजरात। गुजरात के बाद कर्नाटका एंड केरला। आप टॉप 3 को याद रखने की कोशिश करो। रीजन इज दैट कि कई बार असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, करेक्ट। इसलिए आप टॉप 3 स्टेट को याद रखेंगे। स्टार्टअप के मामले में बेस्ट परफॉर्मर कौन रहे हैं? गुजरात, कर्नाटका एंड केरला। फिर है टॉप परफॉर्मर महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड पंजाब। लीडर कैटेगरी में आंध्र प्रदेश है। एस्पायरिंग लीडर में बिहार और हरियाणा है। और इमर्जिंग इकोसिस्टम में आपको छत्तीसगढ़, दिल्ली एंड जम्मू कश्मीर देखने को मिल जाएगा। तो आप अब इतने सारे राज्य हैं मैम, कैसे याद करें? इतना याद नहीं करना, आप याद कर लीजिए बेस्ट परफॉर्मर कौन सा है और आपका इमर्जिंग कैटेगरी याद कर लीजिए। ये 2 कैटेगरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इमर्जिंग कैटेगरी और बेस्ट परफॉर्मर कैटेगरी। इतना आप याद रख लीजिए, काफी है। अगर आप पर्टिकुलर किसी स्टेट का एग्जाम देने हैं तो अपने स्टेट के बारे में देख लीजिए कि आपका स्टेट किस कैटेगरी में आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एमपी से हूँ तो मध्य प्रदेश आप देखेंगे लीडर कैटेगरी में है, तो वैसे ही आप अपने स्टेट का देख लीजिएगा। डन। अब बात करेंगे कैटेगरी बी, मतलब स्मॉल स्टेट की कैटेगरी। यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मर तो एक ही है, हिमाचल प्रदेश। टॉप परफॉर्मर में अरुणाचल प्रदेश और मेघालय देखने को मिलेंगे। लीडर में गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा। एस्पायरिंग लीडर में अंडमान निकोबार एंड नागालैंड। और इमर्जिंग में चंडीगढ़, दादर नगर हवेली एंड दमन दीप, लद्दाख, मिजोरम, पौंडीचेरी एंड सिक्किम आपको देखने को मिलेगा। तो आप कैटेगरी बी में केवल और केवल बेस्ट परफॉर्मर याद रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। आई थिंक आपको ये रिपोर्ट रैंकिंग समझ में आई होगी। अब यहाँ पर इसी ओकेजन में, मतलब 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे बाय द पीयूष गोयल। अब यहाँ पे 21 अलग अलग सेगमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है प्राइस का, लेकिन हमें केवल और केवल 3 ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स को डिस्कस करना है। कौन कौन सा? बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर। बेस्ट स्टार्टअप कौन सा रहा है? तो आप देखेंगे विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश का एक स्टार्टअप है जिसका नाम है SAIF ऑटोमेशन सर्विस, ठीक है, ये बेस्ट स्टार्टअप रहा है। वहीं अगर हम बात करेंगे वीमेन लेड स्टार्टअप के बारे में, कोई ऐसा स्टार्टअप जो किसी फीमेल के द्वारा लीड किया जा रहा है, वो कौन सा टॉप पर है? तो हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड एक स्टार्टअप है जिसका नाम है ऑटोक्रेसी मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड। डन। और सस्टेनेबिलिटी के डायरेक्शन में तो सस्टेनेबिलिटी चैंपियन रहा है कोयम्बटूर तमिलनाडु का स्टार्टअप जिसका नाम है ग्रीन वायरो ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पर ये 2 कैटेगरी आप याद रखिएगा जो स्टार्टअप अवार्ड्स मिले हैं। इसके अलावा क्या कहा गया है? स्टार्टअप बहुत ही क्रूशियल पार्ट है इंडिया की डेवलपिंग नेशन होने की कंट्री में। हमारा टारगेट है कि हम 2047 तक इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बना देंगे, इंडिया को हम डेवलप्ड नेशन बना देंगे। और इसके लिए स्टार्टअप बहुत अच्छा एक पाथ है, एक बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। क्लियर? यहाँ पर आप द हिंदू का रिपोर्ट भी देख सकते हैं। इन्होंने भी कहा है कि भारत में स्टार्टअप भी ग्रो हो रहे हैं और यूनिकॉर्न्स भी बन रहे हैं। ये लेटेस्ट रिपोर्ट है। आप देखेंगे कि हमारे देश में जो टोटल नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स है वो आपको 67 यूनिकॉर्न्स देखने को मिलेगी। और इंडिया यूनिकॉर्न्स के मामले में 3rd पोजीशन पे है। फर्स्ट नंबर पे आपको यूएसए देखने को मिलेगा और यूएसए में 703 स्टार्टअप्स है, यूनिकॉर्न्स है बेसिकली। चाइना में 340 यूनिकॉर्न्स कंपनीज आपको मिल जाएंगे और इंडिया में आपको 67 यूनिकॉर्न्स देखने को मिलेंगे। और इंडिया की रैंकिंग यूनिकॉर्न सिस्टम में कितनी है? 3rd नंबर पे आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे DPIIT की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि हमारे कंट्री में नंबर ऑफ जो स्टार्टअप्स है वो एक्सीड हुए हैं 1 लाख से ज्यादा। 1 लाख प्लस हमारी कंट्री में स्टार्टअप्स आपको देखने को मिलेंगे। और इनकी जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ग्रोथ है वो 120% है, जो कि बहुत ज्यादा है, मतलब ऑलमोस्ट 100% से ज्यादा 120% आपको यहाँ पे ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है, ठीक है। और ये जो स्टार्टअप्स है वो 670 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री में प्रेजेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको ये पूरी रिपोर्ट और इसके की पॉइंट समझ में आए होंगे। कैसा लगा आपको? आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा।
क्लियर है? अब पीडीएफ कहाँ से लोगे? तो पीडीएफ लेने के लिए आप क्या कीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना मेरा, करंट अफेयर्स विद पूजा मैम, और वहां से आप इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। जो भी मैं मंथली मैगजीन ले रही हूँ या इंडेक्स वगैरह पढ़ा रही हूँ, इन सब की रिपोर्ट्स आपको वहां से मिल जाएगी। इसके अलावा हमने सेबी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए फेज 1 एंड फेज 2 प्रिपरेशन करने के लिए एक सेपरेट बैच भी लॉन्च किया है। इसके बारे में आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए ऑलिव वुड के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और एक ही हफ्ते का समय बचा हुआ है, अभी एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है, आपको हेविली डिस्काउंट मिल रहा है, और उसके बाद हमारे प्राइजेस जो है वो हाइक हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप यूट्यूब पीडीएफ बंडल कोर्स भी ले सकते हैं, जिसमें आपको मंथली मैगजीन, डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, पीआईबी और गवर्नमेंट स्कीम के सारे डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाएंगे। ओके, सो मोर अपडेट के लिए आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे। सो टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।